उस्मान साहब, चलिए उमर साहब। जीते रहें उस्मान साहब। मैंने यहाँ जो कुछ भी हुआ, बराए मेहरबानी भूल जाइए। अपनी जान देकर गलती का अजाला करना चाहते थे। वैसे एक तुर्क सरदार को हर चीज जानते हुए भी मौत के मुंह में नहीं जाना चाहिए। आप अपनी जबान के पक्के हैं उस्मान साहब। हक के लिए कभी अपनी तलवार को नहीं छोड़ा और ना कभी अपने भाइयों को। आपने ना कभी अपना झंडा गिरने दिया और ना कभी मुसलमानों को तकलीफ पहुंचने दी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब से मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपका साथ देना चाहता हूं। उस्मान साहब, मैं तुगाए की तरफ जा रहा हूं। आपको कैसे मालूम हुआ? खैरियत है कुमराल अब्दाल? खैरियत है या नहीं इसका फैसला आप करेंगे हुजूर। कहिए क्या है? उमर साहब कल रात दरगाह में आए थे। वो एक जख्मी परिंदे की तरह थे। उन्होंने शेख मोहतरम को अपनी मुश्किलें बताई और सुबह सवेरे कुछ कहे बगैर चले गए। क्या लगता है कहाँ गए होंगे वो? मेरी बात सुने उस्मान साहब, जब वो जाने लगे तो मैंने उनका पीछा किया। वो जंगल में जाकर अचानक गायब हो गए। उस्मान साहब, क्या करना चाहते हैं? उनका मकसद क्या है? ऐसा लगता था कि वो कीमत चुकाने जा रहे हैं। वो जरूर तो गाय के सामने खड़े होने गए हैं। तो गाय वो उनकी जान ले सकता है। कुमराल अब्दाल हमारी रोशनी है। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है कि उन्होंने मुझे आगाह किया। उस्मान साहब, भाईजान, मुझे सिपाहियों के साथ फौरी तौर पर कबीले जाना होगा। ठीक है, आप जाइए भाईजान। आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं मुझे, लेकिन उमर साहब को खुद कबीले लेकर जाऊंगा। ठीक है। जीते रहो बहादुरों, तुमने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया उमर साहब। ठीक है। तनाज़ात आर्जी होते हैं उमर साहब, लेकिन हमारा भाईचारा दायमी है। उस्मान साहब। जी भाईजान। चलो सिपाहियों, जाइए। हम कबीले जा रहे हैं। चलो चलो। उमर साहब,